नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडस्ट्री रिपोर्ट एनालिसिस में। पाकिस्तान अगर अपनी ज़मीन पर टेरर फैक्ट्रीज को बंद नहीं कर सकता तो हमारी मदद ले, राजनाथ सिंह। बुधवार को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने मोदी सरकार का डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता हासिल करने पर जोर देने की चर्चा की। उन्होंने बताया कि पहले की सरकारों के मुकाबले फोकस में बदलाव से कैसे बड़े एकम्पलिशमेंट्स हासिल हुए हैं। देश के डिफेंस एक्सपोर्ट्स 2014 में लगभग ₹600 to 800 करोड़ था। आज ये ₹31,000 करोड़ से ज्यादा हो गया है। राजनाथ सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा, हम अगले 5 सालों में से ₹50,000 करोड़ से ऊपर ले जाने का इरादा रखते हैं। उनके मुताबिक सरकार इंडिया को दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस सप्लायर्स में से एक बनने पर बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देती है और डिफेंस सेक्टर विकसित भारत 2047 मिशन में एक जरूरी रोल निभाता है। ऊपर से उन्होंने पहले की सरकारों को देश के डिफेंस सेक्टर में सुस्ती के लिए जिम्मेदार ठहराया, दावा करते हुए कि 2014 से पहले ये सिर्फ फॉरेन देशों पर हथियारों के लिए डिपेंड था और कभी भी अपने खुद के हथियारों डेवलप करने की कोशिश नहीं की थी। मोदी सरकार के ठोस इरादे की वजह से ही इंडिया तेजी से डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस हासिल कर रहा है और एक ग्लोबल सुपर पावर के रूप में इमर्ज हो रहा है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मोदी सरकार के एजेंडा पर विस्तार से चर्चा की, ये कहते हुए कि इंडिया को आने वाले सालों में एक बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में एस्टेब्लिश होना चाहिए और न्यूमेरो यूएनओ पोजीशन को हासिल करने का टारगेट रखना चाहिए। उन्होंने इंडिया के विश्व शक्ति बनने की ज़रूरत को भी जोर दिया। आज की दुनिया में जो मिलिट्री की ताकत और हथियारों की झांकों से भरा हुआ है, राजनाथ सिंह ने इंडिया को विश्व शक्ति के रोल को जोर दिया, न सिर्फ ग्लोबल डोमिनेशन या टेरिटोरियल एनेक्सेशन के लिए बल्कि सभी के इंटरेस्ट्स की रक्षा के लिए। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने ये कहा कि इंडिया के दुश्मनों को अंदर और बाहर दोनों जगह कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान अपनी ज़मीन पर टेरर फैक्ट्रीज को ख़त्म नहीं कर सकता तो वो हमारी मदद ले, हमारे फोर्सेस उससे एक बार और सबक सिखा देंगे, उन्होंने कहा, एक मजबूत संदेश भेजते हुए। धन्यवाद।